आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। कहानियाँ शिव भक्तों की श्रृंखला में आज आपको दक्षिण भारत के एक ऐसे महान शिव भक्त की कथा सुनाते हैं जिन्हें गुरु दीक्षा देने स्वयं भगवान शिवजी महात्मा का रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर पधारे। आइए उनकी कथा इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। शैव भक्तों में अग्रगणी माणिक्य वासगर परमात्मा शिव की भक्ति की जाज्वल्यमान मूर्ति थे। आपका मानना था कि प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग प्रेम मार्ग है। यह प्रेम शुद्ध, सात्विक और निष्काम होना चाहिए। इस महात्मा ने मथुरा के पास वाथपुर नामक स्थान में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था तथा 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने समय के विद्वान ब्राह्मणों से सारी विद्या सीख ली और शैव धर्म शास्त्र का विशेष रूप से मनन किया। उनकी विद्या और बुद्धि की प्रशंसा राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने उनको आदर पूर्वक बुलाया और अपना प्रधानमंत्री बना लिया। यद्यपि पांड्य राजा के दरबार में उन्हें समस्त स्वर्गीय सुख प्राप्त थे, तथापि वह युवक मंत्री अपने को न भूला। उसे सदा याद रहा कि ये बाहरी सुख केवल आत्मा को बंधन में डालने के लिए हैं और मुक्ति की चाह रखने वालों को इसका त्याग करना ही पड़ेगा। वह न्यायपूर्वक राज्य को चलाता रहा, परंतु उसके हृदय में सदा किसी ऐसे सद्गुरु से मिलने की अभिलाषा बनी रहती थी जो उसे मुक्ति का मार्ग दिखाता। एक बार राजा ने काफ़ी रुपए देकर मंत्री को घोड़े खरीदने के लिए भेजा। मंत्री ने सिपाहियों के एक दल को साथ ले प्रस्थान किया। उसके सांसारिक जीवन का यह अंतिम प्रदर्शन था। उसी समय कैलाश में देवी उमा से शिवजी ने कहा, हे प्रिय, मैं मनुष्य रूप में उस महापुरुष का गुरु बनने जा रहा हूँ जो दक्षिण के तमिल प्रदेश को भक्ति सुधा से परिप्लावित करेगा। और वे तत्काल ही एक सघन वन में बट वृक्ष के नीचे अपनी शिष्य मंडली के सहित विराजमान हो गए। उसी समय वह युवक मंत्री अपने साथियों के साथ उस रास्ते से होकर निकला जहां भगवान शिव महात्मा का रूप धारण कर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर वह तुरंत घोड़े से उतरा। उसने पता लगाया कि ये महात्मा अपने शिष्यों को किस धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अंत में वह भक्ति धर्म में दीक्षित हुआ और समस्त सांसारिक ऐश्वर्यों का त्याग कर गदगद कंठ से आंसू बहाते हुए भगवान शिव रूपी गुरु के चरणों में गिर पड़ा। सदगुरु के द्वारा साधन पथ में अग्रसर होने के पश्चात वह जीवन मुक्त हो गया। उसने तन में भस्म रमा जटाजूट धारण किया। यही क्यों, उसने जो कुछ द्रव्य राजा से घोड़े खरीदने के लिए लिया था उसे वहां संतों की सेवा में लगा दिया। राजा को जब यह सब ज्ञात हुआ तो उसने कुपित होकर एक कड़ी आज्ञा लिखकर मंत्री को शीघ्र दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। यद्यपि इस पर मंत्री ने जवाब दिया, मैं शिव को छोड़कर किसी को राजा नहीं मानता। उनके पास से तो यमदूत भी मुझे नहीं ले जा सकते। तथापि शिवजी रूपी महात्मा के कहने पर वे राजा के दरबार में चले गए, परंतु दरबारियों के भड़काने पर राजा ने उन मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। इधर भगवान शिव ने एक झुंड गीदड़ों का इकट्ठा कर उन्हें घोड़ों के रूप में बदल डाला और नियत समय पर स्वयं सौदागर का रूप धारण कर घोड़ों को राजा के यहाँ पहुँचा दिया। राजा घोड़ों को देखकर ही बहुत प्रसन्न हुआ और मंत्री से क्षमा मांगते हुए उसे मुक्त कर दिया। किंतु सुबह होते ही वह घोड़े पुनः गीदड़ बन गए। राजा को मालूम हो गया कि उसके साथ धोखा किया गया है, अतः उसने उस मंत्री को पकड़वा कर उसके सिर पर पत्थर रखकर धूप में खड़ा कर दिया। मंत्री ने प्रभु की प्रार्थना की। शिव ने इसके बदले में अपनी जटा से गंगा की धारा बहाकर नगर को जलमग्न कर दिया। अब राजा को अपनी भूल सूझी। उसने उस महात्मा मंत्री को अपना राज्य भेंट कर दिया, परंतु माणिक्य वासगर ने राज्य भोगने की अपेक्षा वहीं जाना अच्छा समझा जहां उसने भगवान शिव का पहले दर्शन किया था। वहाँ उसने गुरु के चरणों का आश्रय लिया
भगवान शिव का काम अब हो गया था। वे कैलाश चले गए और उन्होंने तमिल प्रांत में भक्ति धर्म के प्रचार का काम अपने इस भक्त के ऊपर छोड़ दिया। तब से ये महात्मा शिव जी का गुण गाते गाते नगर नगर घूमने लगे। इससे उनकी बड़ी ख्याति हुई। अंत में वह उस तीर्थ भूमि चिदम्बरम में पहुँचे जहाँ शिव का दैनिक नृत्य होता था और यहाँ व्याघ्रपाद नामक महात्मा का निवास स्थान था। यहाँ वे महात्मा प्रभु के अंतिम मिलन तक पड़े रहे। कुछ दिनों बाद एक अज्ञात महान विद्वान ने अकस्मात प्रकट होकर सेहल के विद्वान भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित किया और उन महात्मा के मुख से निकले हुए दिव्य ज्ञान को लिपिबद्ध किया और यह काम पूरा होने के बाद वह अंतर्धान हो गया। यह शिव के सिवा दूसरा कोई न था। शिव ही देवताओं को आनंदित करने के लिए इस संगीत को शिवलोक में ले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल शिव जी के हस्ताक्षर सहित एक पूरी प्रति देव मंदिर में पड़ी मिली। मंदिर के सब भक्त उस महात्मा के पास इस रहस्य को समझने के लिए पहुंचे। वे उन सब को अपने पीछे पीछे स्वर्ण मंदिर की शिव मूर्ति के पास ले गए और इसका यही अर्थ है इतना कहकर वे स्वयं अंतर्धान हो गए और उनका स्थूल शरीर मूर्ति के रूप में रह गया। इसके पश्चात उनका फिर कभी किसी ने दर्शन नहीं किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय।